हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स के बारे में। जो चिकन पॉक्स है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मीन्स ये 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। जो चिकन पॉक्स है, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेसिकुलर रेसेज डेट कैन बी accompanied बाय द फीवर एंड malaise। इसके अंदर जो वेसिकुलर रेसेज मतलब जो रेसेज डेवलप होते हैं उसके साथ में फीवर भी आता है और मलाइज भी होता है। जबकि हमने स्मॉल पॉक्स में पढ़ा था उसमें जो फीवर आ रहा था वो जो रेस अपीयर होते हैं उससे 2 से 3 दिन पहले आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो फीवर है वो रेसेज के साथ में आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, इसका एजेंट क्या है। तो जो चिकन पॉक्स है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है। इसका जो अदर नेम है वो होता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 3। ये जो इसका अदर नेम होता है। और इसका जो चिकन पॉक्स है उसका जो सेकंड नेम है वो होता है वेरिसेला। अब जो इसकी बात करते हैं होस्ट की। होस्ट का मतलब होता है कि एक ससेप्टेबल पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर जो चिकन पॉक्स है उसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो होस्ट होता है वो होता है चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स, यानी जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे या चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर हैं उनके अंदर ये डिजीज डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि चिकन पॉक्स कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो जो इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो जो ईयर है उसके फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 मंथ के अंदर देखा गया है, मीन्स जनवरी टू जून तक इसका जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होता है। और जो ओवर क्राउडिंग एरिया होता है वो इसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, मतलब ये बहुत जल्दी से ट्रांसमिट होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से। अब इसका ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं कि 1% टू अनदर पर्सन कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जो चिकन पॉक्स है वो या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब ड्रॉपलेट जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट यानी 1 पर्सन से अनदर पर्सन के यदि कोई इन्फेक्टेड चिकन पॉक्स का पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो हम ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये था इसका ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स की। जो चिकन पॉक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। हमारी बॉडी में डेवलप होने के बाद में इसके जब तक सिम्टम आते हैं तो वो पीरियड जो होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो चिकन पॉक्स है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 14 टू 16 डेज। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स, दैट इज 14 टू 16 डेज। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन कि इस इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्सेज है जिनके थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट वन है कि वायरस अकर इन द ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन। जो चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ये जो ओरोफेरिंज जो हमारा होता है उसके अंदर जो सिक्रेशन होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और सेकंड की यदि बात करें तो लीजन्स ऑफ द स्किन और म्यूकोजा। यदि कोई स्किन के ऊपर लीजन है तो जो स्किन के ऊपर लीजन है उसके कारण जो ट्रांसमिट हो सकता है, और जो स्किन म्यूकोजा है वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। थर्ड वन इज कि पोर्टल ऑफ एंट्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इस वायरस की पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि वायरस जिस न्यू होस्ट के अंदर जब एंटर करता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है। जो पोर्टल ऑफ एंट्री होती है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो ये था सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है इसके क्लिनिकल फीचर 2 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्री इरप्टिव फेज, सेकेंड वन इज इरप्टिव फेज। जो प्री इरप्टिव फेज है इसका मतलब है कि इरप्शन से पहले जो भी इरप्ट होता है उससे पहले की जो फेज होती है इसे बोलते हैं प्री इरप्टिव फेज। और जो रेसेज होते हैं इसे बोलते हैं इरप्टिव फेज। जब रेसेज इरप्ट होते हैं तो प्री इरप्टिव फेज में ऑनसेट इज सडन विथ फीवर पेन इन द बैक। जब ये स्टेज होती है प्री इरप्टिव स्टेज ये फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर होती है। इसके अंदर जब रेसेज होते हैं अराइज होना उसी के साथ में फीवर और पेन होता है इन द बैक, यानी बैकएक होगा और फीवर होगा। जबकि स्मॉल पॉक्स में जो फीवर था वो रेसेज अपीयर होने के 2 से 3 दिन पहले हो रहा था। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज का मतलब है कि जो रेसेज है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो रेसेज अपीयर होते हैं और
चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेज अपीयर होते हैं ये सबसे पहले ट्रंक के ऊपर अपीयर होते हैं। ट्रंक के ऊपर अपीयर होने के बाद में ये फेस पे अपीयर होते हैं, आर्म्स पे होते हैं, फिर लेग्स पे होते हैं। और मैंने आपको जो स्मॉल पॉक्स में स्टेजेस बताई थी रेसेज के डेवलपमेंट की, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पेस्ट्यूल, इन सब के डेवलपमेंट सेम इसी में भी सेम होगा, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है, आपको याद रखना है, प्लियोमॉर्फिज्म। इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रंक के ऊपर मैक्यूल है, पैप्यूल है और वहाँ पे उसके ऊपर पेस्ट्यूल भी हो सकता है, वेसिकल भी हो सकता है, मतलब जो इसके स्टेज थी रस के डेवलपमेंट की वो 2 से 3 स्टेज भी एक जगह पे देखने को मिल सकती है। जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर ये था, यदि पैप्यूल डेवलप हो रहा है तो पूरी बॉडी पे पैप्यूल डेवलप होगा, कोई एरिया है वहाँ पे, और मैक्यूल डेवलप हो रहा है तो वो सभी जगह मैक्यूल होता है। लेकिन इसके अंदर मैक्यूल, पैप्यूल, पेस्ट्यूल, वेसिकल सभी एक एरिया पे हो सकते हैं। यदि इसमें बात करें तो ऑल स्टेजेस ऑफ द रस में बी सीन एट वन टाइम इन द सेम एरिया, मतलब जितनी भी स्टेजेज हैं रस के डेवलपमेंट होने की वो सभी एक एरिया पे देखने को हमें मिल सकती है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। तो ये था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द चिकन पॉक्स, प्री इरप्टिव फेज एंड इरप्टिव फेज। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट होता है इसमें सबसे पहले हम देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, क्योंकि ये एक वायरस के कारण होता है, तो एंटीवायरल ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और एंटीवायरल के अंदर हम एसाइक्लोविर पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंड वन इज एंटी हिस्टामाइंस, जो एंटी हिस्टामाइंस होती है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। थर्ड वन इज एंटी पायरेटिक, जो क्योंकि इसके अंदर फीवर भी होता है इसलिए हम जो एंटी पायरेटिक ड्रग्स हैं वो भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और लास्ट वन इज वैक्सीनेशन, जो वेरिशुला जोस्टर की वैक्सीन होती है वो भी बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती है, जिससे इनका प्रिवेंशन हो सकता है। और यदि हमें इसे एपिडेमिक बनने से रोकना है तो हमें पेशेंट को आइसोलेट करके रखना होगा, जिससे ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ द चिकन पॉक्स, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक चिकन पॉक्स कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।